हेलो दोस्तों, यह वेन डायग्राम की छठवीं वीडियो है। अभी तक 5 वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत से सवालों को लगाया और जो है 2 कॉन्सेप्ट को भी सीखा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है तीसरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो है एक आकृति से संबंधित सवालों को लगाया। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है 3 अलग अलग आकृतियों से संबंधित सवालों को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज, जो त्रिभुज है, ठीक है, वह शाकाहारी उत्पाद को दर्शाता है। ठीक है, ये जो त्रिभुज है यह जो क्या है, शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है। आयत चॉकलेट को, ठीक है, जो यह आयत है यह चॉकलेट को, फिर उसके बाद वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है। ठीक है, तो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जो 3 अलग अलग प्रकार की आकृति हैं और इसमें बताया गया कि कौन सी आकृति किससे संबंधित है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें त्रिभुज, तो त्रिभुज संबंधित है जो है शाकाहारी से। ठीक है, यह जो है शाकाहारी उत्पाद से संबंधित है त्रिभुज। ठीक है, अगर यहाँ पर आयत देखें तो आयत जो है चॉकलेट से संबंधित है। यहाँ पर लिख देते हैं आयत जो है यह है चॉकलेट से जो है संबंधित है। फिर उसके बाद जो वृत्त है, वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो है वृत्त जो है यह उत्पाद से संबंधित जो है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जो तीनों आकृतियां हैं ये जो है तीनों अलग अलग आकृतियां जो है अलग अलग जो है उत्पाद को दर्शा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि तो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी, ठीक है, यानी कि जो शाकाहारी है, ठीक है, और चॉकलेट और उत्पाद तीनों का देखिए, तो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करें। तो शाकाहारी, ठीक है, चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर, यानी कि इसमें अगर हम लोग देखें तो तीनों से संबंधित पूछा गया कि कौन सा एक ऐसा अक्षर है जो तीनों से संबंधित रखता है। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प है, इसी 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे जी, तो जी जो है यह केवल उत्पाद को दर्शा रहा है। बी देखेंगे तो बी जो है यह जो है उत्पाद और जो है शाकाहारी को दर्शा रहा है, क्योंकि जो है यह है क्या है, उत्पाद और शाकाहारी जो है आकृति में आ रहा है, चॉकलेट वाली आकृति में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। लेकिन क्या पूछा गया है, भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी यानी उत्पाद यानी कि निर्मित द्वारा शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करें, यानी कि तीनों जो है आकृति से जो है संबंध बताना है कि कौन सा ऐसी जो है अक्षर है जो तीनों आकृति से संबंध रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 1 को रखा, ये जो है 2 को ही रखा, इसको नहीं रखा। सी को देखेंगे तो सी केवल शाकाहारी को जो है कर रहा है। यफ देखेंगे तो यफ जो है शाकाहारी सॉरी उत्पाद और जो है क्या चॉकलेट को दर्शा रहा है, यह भी तीनों को नहीं दर्शा रहा है। ए देखेंगे तो ये देखिए ये शाकाहारी को भी दर्शा रहा है, उत्पाद को दर्शा रहा है, और देखिए यहाँ पर वृत्त भी आ गया यानी चॉकलेट को भी दर्शा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि जो ए है यह जो है तीनों जो है उत्पादों को जो है दर्शा रहा है। ठीक है, अगर उसके बाद देखेंगे डी को, तो डी क्या है, डी जो है किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर देखिए उत्पाद को नहीं दर्शा रहा है, केवल चॉकलेट और जो है शाकाहारी को दर्शा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि जो ए अक्षर है यह तीनों जो है उत्पादों को जो है तीनों आकृति से संबंधित रख रहा है और यह दर्शा रहा है। ठीक है, विकल्प में देखेंगे कि ए जो है कौन से विकल्प में है, तो विकल्प में देखेंगे तो डी वाले विकल्प में जो है ए आंसर दिया गया है, तो यही डी वाला ही विकल्प हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ए वाला और बी वाला और सी वाला यह तीनों विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगाएंगे। ऐसे सवाल जो है अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं और जो है ऐसे सवाल अक्सर लोग एग्जाम में नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने शिक्षक न तो लेखक हैं, ठीक है, और न ही संकेतज्ञ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है संकेत में लिखा गया है कि जो वर्ग जो है वह लेखक से संबंधित है,
वृत्त जो है वह संगीतज्ञ से संबंधित है, और जो है यहाँ पर त्रिभुज जो है शिक्षक से संबंधित है। और जो है इन्हीं तीनों आकृतियों की सहायता से जो है यह डायग्राम बनाया गया है। पूछा गया है कि इस डायग्राम में जो है कितने शिक्षक न तो लेखक है और न ही संगीतज्ञ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो पूछ रहा है कि कितने शिक्षक ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ हैं, तो बचा क्या, बचा है शिक्षक। तो शिक्षक वाले डायग्राम में जो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक वाले डायग्राम में देखेंगे कि कौन सा जो है एक ऐसा अंक है जो सबसे अलग है और जो है अकेला है, जो 2 आकृतियों से जो है नहीं मेल खा रहा है, यानी कि 2 आकृतियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कितने शिक्षक ना तो जो है लेखक है और ना ही संगीतज्ञ है। ठीक है, तो यह वृत्त वाला जो हम लोग आकृति को सबसे पहले पकड़ेंगे, तो वृत्त वाली यहाँ पर हम लोग त्रिभुज वाली आकृति को पकड़ेंगे। तो देखिए त्रिभुज वाली आकृति ये है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया जो है कितने शिक्षक ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ है। ठीक है, तो शिक्षक के बारे में पूछा गया है। तो शिक्षक में देखेंगे तो अगर शिक्षक में केवल ये वाला और ये वाला 4 ही अंक है, तो ये इस अंक को अगर देखेंगे 8 वाले अंक को, तो ये देखिए जो है यहाँ पर क्या है, ये शिक्षक जो है किसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, यानी कि वृत्त किसे संबंधित, संगीतज्ञ से संबंधित। तो ये जो है शिक्षक 8 जो शिक्षक हैं यह है संगीतज्ञ से संबंधित आ रहे हैं। लेकिन पूछ रहा है कि कितने शिक्षक यह हैं जो न लेखक और न ही संगीतज्ञ हैं। ठीक है, तो ये तो 8 नहीं होगा। 2 को देखेंगे तो 2 भी जो है दो लोग ऐसे हैं जो लेखक भी हैं और जो है संगीतज्ञ भी हैं, 2 शिक्षक। ठीक है, 3 शिक्षक ऐसे हैं जो केवल संगीतज्ञ हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक शिक्षक जो है ऐसा है जो वह न तो जो है लेखक है और न ही संगीतज्ञ है। ठीक है, तो एक हम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। विकल्प में देखेंगे कि जो है कौन से विकल्प में 1 दिया गया है, तो इस चौथे विकल्प में देखिए जो क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो ये वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में जो है 3 दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। ए वाले में 8 दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। और जो है बी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वेन डायग्राम के सवालों को लगाएंगे। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग वकीलों को, त्रिभुज साइकिल चालकों को तथा वृत्त पुरुषों को दर्शाता है और आयत स्नातकोत्तर को दर्शाता है। ठीक है, तो अक्षरों का कौन सा उन पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, तो अक्षरों का कौन सा उन पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है, जो साइकिल चालक नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो है ये जो आकृति है, इस आकृति में कौन सी आकृति जो है किससे संबंधित है, उसको सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे त्रिभुज किससे संबंधित है, तो त्रिभुज जो है साइकिल से संबंधित है, साइकिल चालक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जो है साइकिल, ठीक है, चालक, ये हो गया साइकिल चालक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। तो वृत्त कहाँ है, तो वृत्त ये है, ये जो है पुरुष हो गया। ठीक है, ये हो गया पुरुष। फिर उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या पूछा गया है, और जो है पूछा गया है इसमें पुरुषों को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर वर्ग जो है वकीलों को दर्शा रहा है, सबसे पहले ही वर्ग वकीलों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो वर्ग जो है ये हो गया वर्ग, और ये दर्शा रहा है वकीलों को। ठीक है, तो वकील यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वकीलों को तो वकीलों लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया वकीलों। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद लिखा है आयत स्नातकोत्तर को दर्शा रहा है। तो देखिए ये है आयत, ये दर्शा रहा है स्नातकोत्तर। ठीक है, स्नातकोत्तर। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्न के अनुसार हम लोग जो है इन चारों विकल्पों में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को बताना है। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है तो अक्षर, तो वह कौन सा अक्षर है, ठीक है, जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। ठीक है, तो पुरुषों के बारे में पूछा गया है, तो पुरुष कौन है, तो पुरुष जो है यह वृत्त वाला पुरुष है। ठीक है, तो इस वृत्त वाले जो पुरुष में कौन कौन सा जो अक्षर है, तो यह ई अक्षर है। ठीक है, डी अक्षर है,
और जो सी अक्षर है और जो है बी अक्षर है। इन्हीं चारों जो है अक्षरों में जो है कोई सही है, उसी को बताना है कि कौन सा चालक जो है साइकिल चालक नहीं है। बस यही ज्ञात करना है। हम लोगों से जो है यहाँ पर वकील और स्नातकोत्तर से जो है कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। बस केवल देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि जो साइकिल चालक नहीं है उसी पुरुषों को बताना है, तो पुरुष और जो है साइकिल चालक से संबंध हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो है ई क्या है, तो ई देखिए क्या है, साइकिल है, ठीक है, साइकिल चालक से संबंधित है, लेकिन पूछा गया है जो साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, डी बचा है, फिर उसके बाद सी बचा है, बी बचा है, ये वाला तो चला गया। जो डी है इसमें देखिए साइकिल नहीं है, वृत्त में नहीं आ रहा है, तो यह साइकिल जो है चालक तो नहीं है, ठीक है। ये साइकिल चालक था इसलिए ई बाहर हो गया, ठीक है। ई वाला पुरुष जो था, ई नाम का पुरुष, वह साइकिल चालक था इसलिए बाहर हो गया। बचा क्या, डी, सी और बी। क्या बचा है जो यहाँ पर, तो देखेंगे बी, ठीक है, फिर सी, फिर डी। यही जो तीन बचा है, यही तीन हम लोगों का क्या हो गया, जो है आंसर हो गया। बी, सी और डी ऐसे पुरुष हैं जो लोग साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। ए को देखेंगे तो ए स्नातकोत्तर है केवल, बी जो है वह स्नातकोत्तर और जो है पुरुष है, ठीक है, स्नातकोत्तर और पुरुष है, ठीक है। तो हम लोगों से केवल ये पूछा गया था कि कौन से पुरुष ऐसे हैं जो साइकिल चालक नहीं है, तो ई को छोड़ दिया हम लोगों ने क्योंकि साइकिल चालक था, पुरुष के वृत्त में आ रहा था। डी, सी और बी, यानी कि बी, सी, डी यह साइकिल चालक नहीं है, ये हम लोगों का आंसर होगा। चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि किस विकल्प में बी, सी, डी जो है आंसर दिया गया है। तो देखिए विकल्प ए में बी, सी, डी ही दिया गया है, तो यही जो है ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। बी, सी और डी ये तीनों का तीनों विकल्प गलत हो जाएगा, ये वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक और सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए चौथा सवाल हो गया, ठीक है। ये चौथा सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रानुसार कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है, जबकि वृत्त खिलाड़ियों को, त्रिभुज डॉक्टरों को तथा आयत कलाकारों को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चार विकल्प है, इसी चार विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले हम लोग इस आकृति में जो है सब आकृतियों को दर्शा लेते हैं कि कौन सी आकृति किससे संबंधित है। तो देखेंगे वृत्त जो है यह वृत्त किससे संबंधित है, तो ये खिलाड़ियों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे खिलाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा जो आकृति किससे संबंधित है, तो ये जो है त्रिभुज ये किससे संबंधित है, यह डॉक्टरों से संबंधित है, यहाँ लिख देंगे डॉक्टर। फिर उसके बाद आयत को देखेंगे तो आयत किससे संबंधित है, तो आयत कलाकारों से संबंधित है, तो यहाँ पर लिख देंगे कलाकार, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया था कि कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले खिलाड़ी, तो खिलाड़ी वाला कौन सा जो है आकृति है, तो ये वृत्त है, ठीक है। खिलाड़ी वाला आकृति वृत्त है, तो इस वृत्त में देखेंगे कितने कितने जो है अक्षर हैं, तो देखिए वृत्त में कितने कितने अक्षर हैं, कौन कौन अक्षर है, तो देखिए ये एच है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर जो है जी है, और यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर ई है। यही जो है पांच अक्षर है, जो है यही पांच अक्षर है वृत्त के अंदर, यानी यही पांच क्या है, खिलाड़ी है। इसी खिलाड़ी में कौन सा जो है ऐसा जो है एक अक्षर है, यानी कि एक ऐसा कौन खिलाड़ी है जो केवल कलाकार के साथ निरूपित करता है। तो यच को देखेंगे तो यच केवल खिलाड़ी है, ठीक है। जी को देखेंगे तो जी भी केवल खिलाड़ी है। डी को देखेंगे तो जो ये डी वाला खिलाड़ी है यह डॉक्टर है, ठीक है, क्योंकि जो त्रिभुज वाले जो है क्या आकृति में है, ठीक है। ई को देखेंगे तो जो ई है ये क्या है, ये भी जो है किसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये देखिए क्या, ये तीनों के अंतर्गत आ रहा है, यह कलाकार भी है, ये जो है ई जो है यह कलाकार भी है और डॉक्टर भी है क्योंकि त्रिभुज में भी आ रहा है, और आयत में आया तो कलाकार भी हो गया, और जो है वृत्त में है तो ये खिलाड़ी भी है, ठीक है। ये जो खिलाड़ी ई वाला है यह है कलाकार और डॉक्टर दोनों है, ठीक है। लेकिन यप को देखेंगे अगर हम लोग तो यप क्या है, ये जो है त्रिभुज, ठीक है, ये जो त्रिभुज और जो है त्रिभुज से तो एकदम नहीं है, ठीक है, तो त्रिभुज से नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये क्या है कलाकार,
ये जो कलाकार यानी कि आयत में है और वृत्त में है। तो ये F वाला ऐसा खिलाड़ी है, यह जो केवल क्या है, कलाकार है। और प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है, तो यही F वाला ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो है यही कलाकार, यही खिलाड़ी क्या है, कलाकार को निरूपित करता है। तो यही F वाला जो हम लोगों का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प में F दिया गया है। तो ए वाले विकल्प में H दिया गया, तो ए वाला विकल्प गलत। बी वाले विकल्प में G दिया गया, तो ये भी गलत, क्योंकि H क्या है, H केवल खिलाड़ी था। G क्या था, G जो है क्या था, ये भी केवल खिलाड़ी था। फिर सी वाले विकल्प में देख रहे हैं F दिया गया है, तो ये सी वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और डी क्या है, तो डी जो है क्या है, ये डॉक्टर है, तो डी वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम के सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे लाइक करना। अगर ये जो है इसमें जो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, और यह वीडियो दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।